तुम इसकी बात का बुरा मत मानना। वो तो ठीक है अजीज भाई, लेकिन इसे कह दें आइंदा मेरी बहन को कोई दुख ना दे। मैंने तो तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दिया है। मैं बात करती हूँ किससे? आजाद भाई से, वो हमारा निकाह जरूर करवा देंगे। अमीर और गरीब की कोई रिश्तेदारी नहीं होती, लेकिन इंसान तो बराबर होते हैं ना। अम्मा के साथ चली जाया करना चारा लेने के बहाने। तो घर के ये काम कौन करेगा? फिर बताएं अब क्या करना है? क्या करना है? आपने बताना है। वो सुलह करनी है। सितारा चाल आ रही है। चलो और पी लेंगे, पहले भी पी के ही आए हैं। भाई को बड़ी पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। तो सितारा, वो मैंने इन दोनों की सुलह करवा दी है। वो ये अकरम है ही ऐसा, तो तुम इसकी बात का बुरा मत मानना। वो तो ठीक है अजीज भाई, लेकिन इसे कह दें आइंदा मेरी बहन को कोई दुख ना दे। वरना क्या करेगी है? मेरे मुंह ना ही लग तू। क्यों? वो अच्छा, लड़ाई मत करो। और ये बताओ चाचा कहाँ हैं? वो मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अजीज भाई, वो अम्मा अब्बा आते ही होंगे। बासु को भेजा है मैंने बुलाने। जब तक तुसी ये चाप लो। आ गए अम्मा अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीज पुत्र, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये बासु कह रहा था कि वो आज जा रहा है वापस। जी चाचा। पुत्र तूने बताया ही नहीं, हम तेरे को खाने पीने का तो बंदोबस्त करते ना। वो चाची खाना तो खाते ही रहते हैं। मैं आया भी बताए बगैर था और जा भी बताए बगैर ही रहा हूँ। यही ज्यादती करते हो तुम। बस चाचा, अकरम मेरे बेटों जैसा है, कोई बात कर भी ले तो माफ़ कर देना। नहीं पुत्र, मैंने उसे अपने सके बेटों से ज्यादा प्यार दिया है। और मैं करीब इसे और फातिमा को अपने पास बुला लूँगा। जिंदा रह पुत्र, सलामत रहो। अच्छा चाचा, मैं चलता हूँ। अल्लाह के वाले जा, अल्लाह के वाले। अल्लाह हाफिज़ चाचा। अच्छा फातिमा, परेशान नहीं होना, मैं हूँ ना, सदा सुहागन हूँ। आ गई तुम। ये सब क्या है? यही तो मोहब्बत है। अपने आप को संभालो। जब तुम संभाल सकती हो, कोई और नहीं। तुमने इतनी जल्दी अपने बाप से झगड़ा कर लिया। तो और मैं क्या करता? वो तो मेरी मोहब्बत की खातिर भिखारी नहीं बन सकते थे, मगर मैं अपनी मोहब्बत की खातिर भिखारी बन सकता हूँ। ऐसा मत कहो। तंजीला चलो। कहाँ? यहाँ से कहीं दूर। इस तरह कैसे? तो फिर किस तरह? सब्र करो। मैंने तो तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दिया है। मैं बात करती हूँ किससे? आजाद भाई से, वो हमारा निकाह जरूर करवा देंगे। हवेली में? नहीं, कहीं भी। मैं भागना नहीं चाहती। मेरे सर पे उनका साया है और मुझे यकीन है कि वो मेरी तरफ है। हमारा साथ जरूर देंगे। जब तक फैसला नहीं होता, इन्हीं जंगलों में मेरा बसेरा है। मैं चौकी बनकर तुम्हारा इंतजार करूंगा।
मैं जल्द आऊंगी। चलती हूँ। ना सनम मिला ना खुदा मिला, इस इश्क से हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। आजा भाई, किधर जा रहे हो? आ जाओ छोटे सरदार। आप प्लीज़ मुझे छोटा सरदार मत कहा करें, आपके बेटों जैसा हूँ मैं। नहीं छोटे सरदार, अमीर और गरीब की कोई रिश्तेदारी नहीं होती। लेकिन इंसान तो बराबर होते हैं ना। हमें तो बराबरी का भी हक नहीं मिला। वो गुलाम मोहम्मद साहब किधर हैं? क्यों, खैरियत तो है? वो उन्होंने हवेली का काम शुरू करना था। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगी उनको। ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। भाई बासु जल्दी कर, चल चुक जल्दी जल्दी, फिर वापस जाना नहीं है। चल अभी चुक, चल। क्यों कर दी फाती की शादी? तू गई नहीं? कहाँ? आज़ाद से मिलने, मेरा मतलब है खेतों से चारा लेने। सुबह भी अम्मा खुद चली गई थी और अब भी खुद चली गई है। तो तू साथ चली जाती ना। अब्बे ने मना किया कि मैं घर से बाहर ना जाऊं। अम्मा के साथ चली जाया करना चारा लेने के बहाने। तो घर के ये काम कौन करेगा? मैं आके कर दिया करूँगी। हाँ, कह तो तू ऐसे रही है कि अम्मा मुझे खुद आज़ाद के पास बिठाएंगी। ले पुत्र, कर ले गलना। सही कह रही है। चल तू परेशान ना हो, मैं निकालती हूँ कोई हल। क्या मतलब? देख सितारा, अकरम तो मुँह अंधेरे ही चला जाता है। मैं घर में वेली बैठी होती हूँ तो मैं यहाँ आ जाऊँगी और दोनों टाइम हम दोनों साथ चले जाएंगे खेतों से चारा लाने के लिए। तो इस बहाने मिल लेना आज़ाद से। हाय फादी, तू कितनी अच्छी है। तू यहीं आ जा, दफा कर उसको। चल पागल ना हो।